दोस्तों, जैसा सभी लोग जानते ही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है और इजराइल अमेरिका गठजोड़ ने ईरान पर रात में हमला किया और जबकि बातचीत चल रही थी ओमान में, इसी बीच उसने ईरान पे हमला कर दिया। और ये हमला इतना सटीक था कि उसमें वहाँ के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी साहब की शहादत हो गई और उनके साथ उनकी नातन, उनकी बीवी, उनका दामाद भी शहीद हो गया और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और कुछ कमांडर भी जो मेन कमांडर्स थे वो भी शहीद हो गए। और जानकारी इतनी सटीक थी कि हमला ख़ास उसी जगह पे हुआ जहाँ पे अली ख़ामेनी साहब मौजूद थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें मोसाद का हाथ था और ईरान में अभी भी बहुत से मोसाद के एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो हमेशा से पैसे के बल पे लोगों को ख़रीद लेता है। यहाँ पे भी उसने ऐसा ही किया। हालांकि ईरान ने बहुत से मोसाद के एजेंट पहले भी पकड़े थे, लेकिन इस बार वो कामयाब हुआ और अभी भी एजेंट मौजूद होंगे और वो खबर दे रहे होंगे। और इतना सटीक ये हमला था कि इसमें अली ख़ामेनी साहब पहले ही दिन जो अटैक हुआ उसमें शहीद हो गए। ये इस्लामी वर्ल्ड के लिए बड़ी ही अफसोसनाक खबर थी और बड़ा ही गम का माहौल फैल गया। और क्योंकि इसमें साथ में उनके मेन लीडरशिप थी वो भी शहीद हुई और ये मान लिया जाने लगा कि ईरान पहले दिन जंग हार गया और वेस्टर्न मीडिया इस बात से बहुत खुश हो गया कि हमने जंग तो चुटकियों में जीत ली। ये तो चेक एंड मेट वाला मामला हो गया, ये कि दिन में ईरान हार गया। और मुसलमानों में भी बहुत रोष फैला, गम फैला, बहुत मुसलमान गमगीन हुए और दुनिया ने भी देखा कि इजराइल ने किस तरीके से ये हमला उन पर रातों रात किया, जबकि बातचीत ओमान में चल रही थी और उस बातचीत के बीच ही उसने हमला किया। और अमेरिका की आदत हमेशा से रही है कि वो बातचीत करते करते अचानक से हमला कर देता है। इससे पहले वेनेजुएला में वो कर चुका है, बातचीत करते करते उसने रातों रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उठा लिया था। इस तरीके से यहाँ पे भी काम को अंजाम दिया और यह अमेरिका हमेशा से धोखा ही देता है, चाहे राष्ट्रपति वहाँ बदलते रहे हों, लेकिन अमेरिका हमेशा से धोखा देता है। इजराइल भी धोखेबाज मुल्क है, वो भी कभी अपनी बात पर नहीं टिकता है। फिलहाल गम की बात, ये बहुत ही गम की बात जो वो ये है कि अली ख़ामेनी साहब की शहादत हो चुकी है, लेकिन वहाँ की लीडरशिप जो बची है तो वो अब लड़ रही है। वहाँ पर सिस्टम अभी चल रहा है, ईरान ने हार नहीं मानी है और दुनिया हैरान हो गई है जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं इन 3 दिनों में। आज चौथा 5वां रोज़ है जंग का और अली ख़ामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल पर, इजराइल के शहरों तेल अवीव पर, हाइफा पर, वेस्टर्न इजराइल पर हमले किए और बहुत नुकसान पहुंचाया। और ईरानी मिसाइल बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर तक पहुंच गई, जिसको अभेद मानते थे कि वो वहाँ पर कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता। वहाँ पे ईरान की मिसाइल्स ने स्ट्राइक की और बहुत भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। और इजराइल के कई शहरों में इस टाइम तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है और हमेशा से इजराइल की आदत भी रही है कि अपने नुकसान को मिनिमाइज करके दिखाता है, क्योंकि उनको किसी से मदद तो लेनी नहीं होती है, क्योंकि वो खुद बहुत ही पैसे में और पावर में बहुत ही ज़्यादा हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अपना रीबिल्ड कर लेते हैं। तो लेकिन वो अपना नुकसान नहीं दिखाते हैं ताकि उनकी पब्लिक में गुस्सा ना फैले और विरोध ना हो कि हमारे लोगों को इतनी मौतें हुई, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। और इसके साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइल्स अरब मुल्कों पर छोड़ी, तो कुल मिलाकर 11 मुल्कों पर ईरान ने अटैक किया। ईरान ने यूएई पर, सऊदी अरब पर, बहरीन पर, कुवैत पर, इराक पर, यहाँ तक कि यूरोप के मुल्क साइप्रस से भी अटैक किया। और जहाँ जहाँ पर अमेरिका के बेस थे, आर्मी के बेस, नेवल के बेस, एयर के बेस, वहाँ पर उसने हमला किया और उनको नुकसान पहुँचाया। और बहरीन में जो नेवल बेस सिस्टम था इनका बहुत भारी भरकम अमेरिका का, वो ईरान ने काफ़ी तबाह कर दिया और ईरानी मिसाइल्स को अमेरिका रोक नहीं पाया। ये अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर है कि उनका डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईरानी मिसाइल्स का जवाब अमेरिका के पास नहीं है। ईरानी मिसाइल के सामने अमेरिका आधा भी पावर में नहीं है और ईरानी मिसाइल्स का ही ये खेल है। जो ईरान लगातार हमले कर रहा है, उसकी शाहिद मिसाइल हो, चाहे खुर्रम मिसाइल हो, और बहुत सी मिसाइल उसके पास हैं जिनकी मार 5000 किलोमीटर तक है और उसकी मार यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस तक है ईरान से, जो वहाँ से लगभग 4500-5000 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ तक उसकी मिसाइल पहुँच सकती हैं। इसीलिए यूरोप में भी हलचल मच गई है और ग्रीस भी अलर्ट हो गया है, इंग्लैंड और फ्रांस भी अलर्ट हो गए हैं। सारे यूरोप मुल्क अलर्ट मोड पे हैं और इंग्लैंड है तो अमेरिका के साथ, लेकिन वो डर रहा है और वो ये कह रहा है कि समझौता कर लिया जाए। इंग्लैंड, फ्रांस दबाव बना रहे हैं बातचीत करने का अमेरिका पर और अमेरिका भी बहुत डर गया है। ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू सदमे में आ गए हैं समझिए, और वो डर गए हैं
ईरान की इस जवाबी कार्रवाई से, जो उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं उनके आर्मी पर, एयरबेस सिस्टम्स पर, तो इससे अमेरिका और इजराइल सख्ते में हैं। और ट्रम्प ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बहुत हल्के में लिया, बहुत कम आका, और ईरान की पावर कहीं ज़्यादा निकली। और उनके साथ दीन की ताकत भी है और उनमें जज्बा है, वो जज्बा उनके आर्मी में नहीं है। वो पेड सैलरीड लोग हैं और यहाँ पर जो जंग हो रही है वो अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी आबरू के लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ अमेरिका में नहीं आ सकती जो ईरान में इस टाइम है। जब से अली ख़ामेनी साहब की शहादत हुई है तब से इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया एक हो रही है। हालांकि जो इस्लामी मुल्कों के जो बादशाह हैं वो अभी भी अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका उसमें उनका फ़ायदा है, उनका बिजनेस है। और जबकि वहाँ की जो पब्लिक है, जो इस्लामी मुसलमान लोग हैं, वो सब अली ख़ामेनी साहब के साथ हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका का जुल्म गाज़ा में जो होता रहा, सालों से हो रहा, कि कैसे जुल्म किया, कैसे बच्चों को शहीद किया गया। और जब से जो मिनाब में अटैक हुआ ईरान पर, जो मिनाब में बच्चियों के बम गिरे और बच्चियां शहीद हुई, और तकरीबन 150 के ऊपर बच्चियां शहीद हुई, तो इससे और दुनिया में भी बहुत ही गलत मैसेज गया। और दुनिया के लोग भी, इंडिया में भी, और जो इजराइल के सपोर्टर्स थे वो भी इजराइल के खिलाफ हो गए कि ये लोग पावर के लिए, जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मासूम बच्चियों को कत्ल कर सकते हैं। और यह आपने देखा ही है कि किस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स में भी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया और उनका मॉलेस्टेशन किया गया और उनके साथ रेप किया गया और उनका कत्ल तक किया गया। तो ये एप्स्टीन फाइल्स ग्रुप ही है जो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। और एप्स्टीन फाइल्स ग्रुप ही इस जंग को लेकर खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स ग्रुप के लोग ही ईरान के खिलाफ हैं। और देखिए, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, कोई भी किसी भी बड़े लीडर का नाम इस एप्स्टीन फाइल्स में नहीं है। यहाँ के लोगों का सारे नाम आपको यहूदी बेल्ट के मिलेंगे, अमेरिकन के मिलेंगे और कुछ और जहाँ के लोगों के नाम मिलेंगे, लेकिन आपको इन यहाँ ईरान और रशिया के लोगों के नाम नहीं मिलेंगे। और ये एप्स्टीन फाइल ग्रुप बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, बहुत ताकतवर ग्रुप है और ये दुनिया पे राज करता है और बहुत ही पावर है, बहुत ही पैसा है इनके पास। और ये लोग सत्ता पाने के लिए, जीत जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गुजर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका और इजराइल बहुत घबरा गए हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट भी सब सारे मुल्क घबराए हुए हैं। वहाँ के शाह सारे घबराए हुए हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखकर। और जो ईरान अटैक कर रहा है, जैसे ईरान ने अभी कल ही जो बहरीन और सऊदी अरब के बीच जो ब्रिज है शाह फहद, उस पर अटैक किया और उसको नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि दुबई में भी अटैक हुआ और मिसाइल्स जो थे वो बुर्ज खलीफा के पास गिरे, तो वहाँ पे उसको एवेक्यूएट कराया जा रहा है। सारे लोग अपने सेफ जगहों पे जा रहे हैं और एडवाइस जारी कर दी है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी एडवाइस जारी कर दी है अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, कि वो जहाँ जहाँ मिडल ईस्ट में हैं वो वहाँ से चले जाएं, अपने मुल्क आ जाएं या जो सेफ जगह है वहाँ पे चले जाएं और मिडल ईस्ट छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहुत घबराया हुआ है, वो समझ रहा है कि हमारे लोग भी नहीं छोड़े जाएंगे और हम बहुत ही मुश्किल में हैं। और ट्रम्प पर ये दांव उल्टा पड़ गया है, उसने ईरान को बहुत कम आका और उसने ये अपने जोम में, अपनी ताकत में और इजराइल के कहे पे अटैक किया। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह ही रहा था ईरान पे अटैक हो जाए और अटैक हुआ, लेकिन ये अटैक उन पे उल्टा पड़ गया। वो पहले दिन अपने को जीता वो मान रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से उसका बदला लेगा। ईरान ने जो 3 दिन में करके दिखाया है वो दुनिया उससे हैरत में है। और इजराइल धू धू करके जल रहा है, हर जगह धमाके हो रहे हैं, चाहे वो हाइफा हो, चाहे वो तेल अवीव हो और चाहे वो वेस्टर्न इजराइल हो। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंच गई ईरान की मिसाइल, और जो जिसको अवैध मानते थे ये लोग कि उसको कोई भेज नहीं सकता, वहां तक इजराइल में पहुंच गई ईरान की मिसाइल और बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर यह बहुत बड़ा फेल्योर है अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम का। और इसका जवाब कि मिसाइल्स जो ईरान की थी वो उसको नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि वो ड्रोन्स भी रोक पा रहे हैं ईरान के, और ड्रोन भी हमले कर रहे हैं उनके और कामयाब हो रहे हैं। हालांकि इजराइल भी हमला कर रहा है तेहरान पर लगातार। तेहरान जो वहाँ की कैपिटल भी है और बहुत आबादी वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर अटैक हो रहे हैं। और इसी में जो बच्चियों पर अटैक हुआ, जो बच्चों के स्कूल पर अटैक हुआ, उससे दुनिया भी खिलाफ हो गई है और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब अली ख़ामेनी साहब की शहादत की खबर आई तो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए, यहाँ अपने लखनऊ से लेकर कश्मीर तक
और पाकिस्तान से लेकर और हर जगह सब प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान में फायरिंग भी हुई प्रोटेस्टर्स पे और 12-13 लोग उसमें शहीद भी हो गए। तो ये एक बहाना बना है अली खamenei साहब की मौत का कि इस्लामी मुल्क तो नहीं बल्कि इस्लामी लोग एक हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शिया हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन यहाँ पे अब कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई फिरके में नहीं बट रहा है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई बरेलवी है, ना कोई अहले हदीस है, ना कोई शिया ना सुन्नी है, सब एक हैं और सब इस यहूदी लॉबी के खिलाफ, इस अमेरिकन लॉबी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एफसिन 5 ग्रुप जो है, ये इसके खिलाफ हमको लड़ना है। यही दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं, ताकतवर लोग हैं और इस्लामी जगत इसके लिए एक हुआ है। अब यहाँ के जो गवर्नमेंट है इस्लामी मुल्कों की, जिसे गल्फ कहते हैं, इनके शाहों को भी इस्लाम के लिए लड़ना चाहिए और अपने जो अय्याशी कर रहे हैं, जो ऐशो आराम जिंदगी छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से ईरान अकेले लड़ रहा है, जबकि ईरान को ये समझ रहे थे लोग कि वो एक दिन में ही हार जाएगा और शुरू में लगा भी कि वो हार गया, ईरान खत्म हो गया जब अली खamenei साहब की मौत की खबर आई और उनके कई कमांडर्स की मौत की खबर आई। लेकिन ईरान लड़ रहा है और ये दीन की ताकत ही है जो ईरान लड़ रहा है, जज्बा है जो वो लोग नहीं ला सकते। तो ये वहाँ के शाहों को, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो और चाहे सऊदी अरब हो, सबको सोचना चाहिए कि हम को भी अपने इस्लामी मुल्कों के लड़ना चाहिए और अपनी पब्लिक के लड़ना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, बातिल का साथ नहीं देना चाहिए और अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पर और वहाँ के IGRS कमांड जो हेडक्वार्टर है IGRS का, उस पर हमला किया और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका भी हमले कर रहा है और अमेरिका ने अभी धमकी परसों दी थी कि हम जो है सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अभी परसों ही ट्रंप ने कहा था बिग वेव इज येट टू कम, तो इज कमिंग सून, तो उन्होंने बड़े हमला करने की ये धमकी दी थी और इधर कल वो समझौते की बात पे आ गए हैं। तो ये डरा धमकाने का भाई अंदाज उनका होता है, अंदर से वो समझ रहे हैं कि हम पे ये बहुत भारी पड़ा है। इधर ईरान ने भी जो हार्मुज स्ट्रेट है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और हार्मुज स्ट्रेट अगर ब्लॉक होती है तो ऑयल की बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऑयल प्राइसेस बहुत ही हाई हो जाएंगे और इसके अलावा दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जिससे ऑयल प्राइस हाई होने से तो हार्मुज स्ट्रेट से 70-80% ऑयल की सप्लाई होती है और हमारे देश इंडिया को भी वहाँ पे मोस्टली सप्लाई जो है वो हार्मुज की स्टेट से ही होके आती है। तो ये ईरान का वहाँ पे कब्जा है, ईरान उसको घेर रहा है। अगर अमेरिका उसके लिए लड़ता भी है तो उसको बहुत छक्के उसके छूट जाएंगे, क्योंकि फारस की खाड़ी का बादशाह फारसी है यानी ईरानी है और हार्मुज स्ट्रेट वहीं पर लगी हुई है। तो ये बहुत ही दुनिया के लिए भी बहुत ही दिक्कत की बात है। इसलिए अब वर्ल्ड के लोग दबाव बना रहे हैं, वर्ल्ड पावर्स दबाव बना रही हैं यूएसए पे, इजराइल पर समझौता करने के लिए। और इजराइल डरा हुआ भी बहुत है, अमेरिका भी बहुत डरा हुआ है साथ में, कि उसने ये सोचा भी नहीं था कि ईरान इस तरीके से हमसे बदला लेगा और इस तरीके से उसके पास पावर है। ईरानी मिसाइल्स जो बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल्स हैं, इसका तोड़ वो नहीं ढूंढ पाए हैं। यहाँ तक कि यूएसए के जो F-15 फाइटर प्लेन्स थे वो तक 3-4 गिरा दिए, जो जिनका बताते हैं कि वो कभी भी कोई भी उनको नहीं छू सकता, कोई भी उनको नष्ट नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने। तो ईरान की जीत ही है और ईरान ने पहले समझौता करने से इनिशियली मना ही कर दिया था कि हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब जब वर्ल्ड का दबाव बन रहा है और देख भी रहे हैं कि कितने लोग शहीद हो रहे हैं, दुनिया में बहुत ही अफरा तफरी, बहुत ही भय का माहौल जिसे कहते हैं, खौफ का माहौल बन गया है, तो ईरान समझौते पे बात करने के राजी हुआ जरूर हुआ है, लेकिन उसको अपनी शर्तों पे राजी होगा, क्योंकि ईरान इस टाइम 20 है दोनों से, जो इजराइल और अमेरिका कोalition है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बहुत खौफ बना हुआ है ईरान को लेकर और वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, वो बोल तो नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी विरोध की लहर शुरू हो जाए और हमको भी सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। तो फिलहाल अमेरिका ने ये अटैक करके वो भारी भूल करी है। इससे पहले भी अमेरिका ने बुश के ज़माने में, इससे पहले भी अमेरिका ने बुश के दौर में सद्दाम हुसैन पर अटैक किया था, यानी इराक पर अटैक किया था और वहाँ भी उसे नाकामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि उसने भी यही वेपन्स का बहाना बनाया था सद्दाम हुसैन पर अटैक करने का और उसे वेपन्स मिले भी नहीं और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी और उसके बाद वहाँ से वो अनस्टेबिलिटी वहाँ पर आ गई और अफगानिस्तान में भी यही हुआ और लीबिया में भी यही हुआ। तो अगर अमेरिका जीत भी जाता है बाय द वे, तो भी ईरान में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही पब्लिक जो खिलाफ भी थी, खamenei के खिलाफ भी कुछ लोग थे 10-20%, वो भी अब खamenei के साथ हो गए हैं, यानी अब ईरान के साथ हैं, क्योंकि देश के लिए खड़े हुए हैं। और वहाँ पे और क्योंकि इराक जो मुल्क था वो तो ईरान का आधा था, तो वहाँ पे भी अमेरिका पूरा सही से नहीं उसको कवर कर पाया, उसको गवर्न कर पाया,
तो ईरान तो बहुत दूर की बात है और अफगानिस्तान भी से छोड़ना पड़ा। और ये अमेरिका की आदत ही रही है कि वो हमेशा से दखलंदाजी करता है और अपने एयरबेस सिस्टम, अपने आर्मी के लिए जगह बनाता है। इसलिए सारे मिडिल ईस्ट मुल्कों में अमेरिका के बेस सिस्टम बने हुए हैं कि वो वहां से हमला कर सके, लेकिन उसका ये खर्चा बहुत बेकार गया है। ईरान ने दिखा दिया कि ईरान किस तरीके से उसको तबाह किया। वहाँ के एम्बेसीज में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। एम्बेसीज भी जो जिनमें वो खर्चा करता था वहाँ वो सब ने बंद कर दिए हैं, चाहे यूएई की एम्बेसी हो चाहे वो सऊदी की एम्बेसी हो। तो अमेरिका बहुत डर गया है अंदर से, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा है और धमकी दे रहा है। पावर अमेरिका के पास है, लेकिन ईरान का जज्बा नहीं ला पाएगा और ईरान भी अपने रिसोर्सेज से, अपने असलहों से बहुत अच्छे से लड़ रहा है और रशिया ने और चाइना ने भी उसे बैक किया है और बाकी मुल्क खामोश हैं। और इसमें सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अजरबैजान भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है, वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। तो अब देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। फिलहाल आज तक की अपडेट ये है कि अमेरिका ने समझौते की मांग रखी है और ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल मैं आपके लिए फिर से अपडेट लेके आऊँगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।